आज हम वंदना सूत्र के अंदर बताए हुए 25 आवश्यक की हम बात करेंगे। पच्चीस आवश्यक जो शास्त्र में बताए हैं, वो 25 आवश्यक हमको वंदना सूत्र देते हुए बोलते हुए करने चाहिए। तो उसमें दो प्रकार के अवनत, एक यथाजात, बारह आवर्त, चार शीर्ष नमन, तीन प्रकार की गुप्ती का पालन, दो प्रवेश और एक निष्क्रमण। ऐसे ये 25 आवश्यक बताए हैं। ये टोटल 25 हुए। ऐसे 25 आवश्यक बताए हैं जो हमको अवश्य वंदना सूत्र देते हुए करते हुए करने चाहिए। तो अवनत की पहले बात करते हैं। अवनत यानी क्या? अवनत यानी जब हम गुरुवंदन शुरू करते हैं तब इच्छामि खमा समणो वंदी ओम जावनी जायनी सिही आए, ऐसे 5 पदों के द्वारा यत किंचित जो मस्तक झुकाते हैं, दो बार, दो वंदना में 2 बार, तो उसको 2 अवनत कहा गया है। इच्छामि खमा समणो वंदी ओम जावनी जाए निसिही आए। ऐसे तो इच्छामि खमा समणो वंदी ओम, ये तो इच्छा योग है, यानी छंदेना है, गुरु कहेंगे छंदेना। जावनी जाए निसिही आए यानी तैयारी के साथ मस्तक झुका के शरीर के शक्ति के साथ पाप व्यापार का त्याग करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जो इच्छा प्रकट की है पहले पद में और दूसरे पद में जावनी जायनी से ही आए, जो पूर्व तैयारी बताई है गुरु वंदन करने की, इसे हम 2 अवनत कहेंगे। मतलब ऐसा नहीं एक और ए 2 है ना, ये एक और ये 2 ऐसा नहीं बोला है, दोनों एक ही है। इच्छा में खमा समनो वंदी ओम जावनी जायनी सिहिया, ये 5 पदों के द्वारा हम अवनत करेंगे, यानी यत किंचित मस्तक झुकाएंगे। राइट, 2 बार करेंगे 2 वंदना में, तो ये 2 अवनत हुए। अव प्लस नम धातु है, तक्त प्रत्यय लगा हुआ है, तो अवनत इसका शब्द बनेगा और इसका शब्द का अर्थ होगा किंचित मस्तक झुकाना। नंबर 1 यथाजात। यथाजात यानी जैसे मैं पहले बैठा हूं वैसे ही दूसरी वंदना में भी बैठना है। हम कैसे बैठते हैं? 2 पग के ऊपर, जैसे हम माता के गर्भ में थे, जन्म लेते समय जैसे हम माता के गर्भ में थे, वैसे ही यहाँ पे गुरु के पास आके
बैठना है, बालक जैसे बनना है। जैसे कि माता के सामने हम बालक है, कितने भी बड़े हो जाए तो भी माता पिता के सामने हमने बालक ही है, वैसे ही यहाँ पे भी गुरु के समक्ष हमको बालक ही बनना है। तो यथा जात, जैसे मैं जन्मा था वैसे ही मैं मुद्रा यहाँ पे कर रहा हूं। तो यहाँ पे यथा जात से हम मुद्रा करेंगे, दो पग के ऊपर बैठेंगे, अवनत से किंचित मस्तक झुकाएंगे। ओके, 12 प्रकार के आवर्त, अहो कायम काय, और जत्ताभे जवनित जंचभे, ये पहले वंदना में 6 और दूसरे वंदना में 6, कितने हुए 12। और कल किसी ने प्रश्न में पूछा था कि हाथ को हमको कैसे रखना है, तो हम हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करते, हो यहाँ पे स्पर्श करते हैं, कायम यहाँ पे स्पर्श करते हैं ऊपर। तो ऐसे अभी की समाचारी बनी है। तो पहले तो हम आवर्त करते यानी गोल क्रिया करते थे, हो, दूसरी बार कायम, और तीसरी बार काय, जत्ताभे जवने झंझाभे, जत्ताभे जवने भी वैसा ही है, जत्ताभे जवने चंचभे, राइट, चब्भे नहीं चौभे, राइट। तो ये यहाँ पे बात ऐसे प्रकट की है, यथाजात मुद्रा करना और 12 प्रकार के आवर्त करना, अभी मैंने बताया। इसके बाद बात आती है 4 शीर्ष नमन। 4 शीर्ष नमन, यहाँ पे थोड़ा मतांतर भी है, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो एक पहला पद है संफासम, मैं स्पर्श करता हूं, और खामे में खमा समणो, ये 2 पद है, बराबर है। बाकी का मैं डिलीट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो पहले वंदना में 2 और दूसरी वंदना में 2, 4 हुए। शिष्य गुरु के चरणों को स्पर्श करेगा, संभाषण बोलेगा, और खामे में खमा स्मरण शब्द बोल के गुरु को खमाते समय मस्तक फिर से झुकाएगा। पहली वंदना में 2 बार, दूसरी वंदना में 2 बार, ऐसे 4 शीर्ष नमन हुए, राइट। अवनत में किंचित मस्तक झुकाना है, शीर्ष नमन में पूरा मस्तक झुकाना है। जो हमारी चले, हमारा शरीर अच्छा हो, तो हमारा मस्तक, जो हमारा कपाल है, ये ऊपर का भाग गुरु के चरणों को स्पर्श भी कर लेना है। जो हमको रजा हो तो, गुरु के बहुत नजदीक बैठे हो तो कर सकते हो, गुरु की मंजूरी हो तो शीर्ष नमन हुए 2। यहाँ पे एक मतांतर और भी एक है, देखो संभाषण और खामे में, है ना, दोनों शिष्य ही कर रहा है, लेकिन दोनों में क्रिया तो एक जैसी ही है। तो यह कुछ ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं, मतांतर है जो गुरु के 2 और शिष्य के 2, तो यहां पे 2 बार गुरु भगवान भी मस्तक झुकाते हैं। हाँ, वो तो हमारे यानी शिष्य के चरणों में गिर के संभाषण तो नहीं करेंगे, हमारे से बड़े हैं, लेकिन मस्तक झुका के, किंचित मस्तक झुका के अवश्य बोलेंगे। तो वो उनका मस्तक झुकाना वो शीर्ष नमन है। गुरु भी शिष्य को खमाएगा, और खामेमी शब्द बोलेंगे, अहममी खामेमी तुमम, है ना,
तो यहाँ पे गुरु भी बोलेंगे तब गुरु भी दूसरी बार मस्तक झुकाएंगे, क्योंकि हमारा जिन शासन है सिर्फ केवल ही भगवान कभी किसी से मस्तक आदि नहीं झुकाते, विशेष करके गुरु के सामने तब तक करते हैं जब तक गुरु को पता नहीं हो। तो गुरु की सेवा भी करते हैं जब तक गुरु को पता ना हो, सामने से गुरु को पता ना चल जाए तब तक वो भी यानी केवली भगवान भी वो समाचारी में रहते हैं, जैसे वो अभी भी शिष्य ही है ऐसे ही क्रिया करते हैं। ये बात तो शायद आपको सबको पता ही होगी। हमारे शास्त्र में ऐसी परंपरा है, हमारा शास्त्र या हमारा आगम या हमारा जैन धर्म ही इतना सचोट और शुद्ध है। पूरी सत्ता गुरु भगवान को नहीं दी गई है। तू गुरु है तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा, पूरी जवाबदारी शिष्य गुरु की बन जाएगी, और सब कुछ है तो गुरु ही है, ऐसा एकांत हमारे शास्त्र में नहीं है। हाँ, गुरु बहुत बड़ा है, गुरु को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु का सम्मान, गुरु का विनय, गुरु का बहुमान अवश्य करना ही चाहिए, लेकिन गुरु को ये भूलना नहीं चाहिए, मैं गुरु हूं तो मैं केवल ही बन गया, मुझे सब कुछ मिल गया, पूरी सत्ता मुझे मिल गई, ऐसा समझ के गुरु कुछ भी नहीं करेगा, यानी गुरु भगवान कुछ भी नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, तो फिर उनका मोक्ष नहीं होगा, शिष्य का पहला मोक्ष हो जाएगा। तो हमारे शास्त्र में गुरु भी खमाते हैं, ये हमारे शास्त्र की परंपरा है, ये हमारे जिन शासन की परंपरा है, और ये आज की परंपरा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी थे तब भी ये परंपरा थी और आज भी है। इतने सालों तक गुरु ने शिष्यों को पढ़ाया, दीक्षा भी दी, पढ़ाया भी, तैयार भी किया, जोग भी करवाए, और अंत में उनको आचार्य पदवी भी दी। तो ऐसे आचार्य भगवान को पाठ ऊपर बैठे हुए गुरु भगवान नीचे उतर के अपने नए शिष्यों को जो आचार्य बने हैं उनको स्थापित करके उनको बिठा के वो खुद गुरु वंदन करते हैं। ये बात सबको पता होगी शायद। गुरु शिष्य को वंदन करते हैं, इसका मतलब सीधा ये है वो तीर्थंकर के समान है। गुरु ने वंदन किया, गच्छाधिपति श्री ने अपने शिष्यों को वंदन किया, उसमें सब कुछ आ गया। ये हमारे शासन की परंपरा है, उज्जवल परंपरा है। ये अद्भुत दृश्य कभी कभी ही हमको हमारे जीवन में हमको दिखाई देता है या हम देखते हैं। गुरु शिष्यों को वंदन करता हो, तो यहाँ पे गुरु के भी दो शिष्य नमन बताए हैं। तो पहले वंदना में एक और दूसरी वंदना में एक, सम फासम या खामे में कोई भी गिन सकते हो, या फिर दोनों एक ही गिनो। गुरु के एक यानी दो वंदना देते हैं, लेकिन दो वंदना एक ही है, ऐसा गिन के दो बार, दो गुरु का और दो शिष्य का, ऐसे 4 बार। या फिर गुरु का नहीं, यहाँ तो सिर्फ शिष्य का ही, शिष्य ही स्पर्श करेगा और शिष्य ही खामना करेगा। तो पहली बार 2 और दूसरी बार 2, ऐसे मिला के शिष्य के ही 4, ऐसे 4 शिष्य नमन शास्त्र में बताए। इसके बाद मन वचन काया की गुप्ती, मन से, वचन से और काया से उपयोग पूर्वक ये सब क्रिया करनी है। मन हमारे गुरु वंदन में ही होना चाहिए, वचन से ये सब सूत्र, मन कोई अन्य हमारे साथ बोलता हो, हमारे लिए वो बोलता हो, तो हमको मन में ये सूत्र बोलना चाहिए। तो वचन से, मन से और काया से सब ये प्रवृत्ति करनी है, उपयोग पूर्वक करनी है, सत्य संडासा पूर्वक करनी है। तो ये मन वचन काया की गुप्ती, यानी मन वचन काया से पापों से रुकते हुए, अटकते हुए और शुभ क्रिया में प्रवेश करते हुए ये क्रिया करनी है। ये 3 गुप्ती का पालन, पहले वंदना में और दूसरी वंदना में। 2 प्रवेश,
दो प्रवेश। पहली बार हम अनुजानहम एवं बोलते तो दूसरी बार भी हम अनुजानहम एवं बोलते हैं। तो ये दो बार प्रवेश हुआ और एक निष्क्रमण। अवश्याय परिक्रमा में पहली बार बोलते हैं अवश्याय और निष्क्रमण बोलते यानी गुरु के अवग्रह के बाहर जाते हुए भी आवश्यक क्रिया ही करेंगे और आवश्यक क्रिया के बदले हमने कोई अतिचार दोष आदि लगाया हो तो इसका हम इच्छामृगुणम भी कहेंगे। तो अवश्याय परिक्रमा में और दूसरी वंदना में हम क्या करते हैं, अवश्याय शब्द नहीं बोलते और परिक्रमा भी शब्द बोलते। प्रतिक्रमण आदि जो क्रियाएं हैं ऐसे है क्षमाश्रमण संबंधी, दिन के संबंधी हमने ऐसे कुछ भी असाधना अतिचार आदि लगाए हो, ये सभी पाप मेरा मिथ्या हो, ऐसी भावना यहाँ पे भाई है। राइट, बोलो किसी को कोई प्रश्न? जी प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। ये यथाख्यात सिर्फ एक ही बार क्यों है ये मुद्रा, बाकी सब हम दो दो ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप देखो सिर्फ यथाख्यात ही नहीं, हाँ यथाख्यात है ना, एक ही बार उन्होंने यहाँ पे इसकी गिनती की यथाख्यात की, बराबर है। लेकिन जो 12 शीर्ष नमन लिए, 2 आवर्त लिए, शीर्ष नमन 4 लिए, आवर्त 12 लिए और 2 अवनत लिए, 3 गुप्ती का पालन तो हम पहले वंदना में भी करते हैं और दूसरी वंदना में करते हैं, लेकिन उसकी गिनती एक ही बार की। हाँ, प्रवेश 2 बार करते हैं तो 2 बार लिए, पहले वंदना में एक बार, दूसरी वंदना। निष्क्रमण एक ही बार करते हैं तो एक ही बार लिखा है। तो जी हाँ, ये तो मुद्रा का पहली एक बार वंदना में भी 3 गुप्ती का पालन और दूसरी वंदना में भी 3 गुप्ती का पालन, ऐसे 3 + 3 ऐसे 6 की गिनती यहाँ पे नहीं की है। एक मिनट, दादा क्या करूँ પડશે, બહુ અવાજ આવે, ધાડ ધાડ ધાડ, બોલ શું કહ્યું? બંધ કરી દો ક્લાસ, ના પાડી દો, हम ટાઈમસર નથી આવતા દરદ। ओके, लेकिन उसकी गिनती तो एक ही बार की है। अवनत 2 बार ले लिया, 12 आवर्त ये भी दो बार हमने गिन लिया, 6 शीर्ष नमन भी 2 किया, 3 गुप्ती का पालन दोनों बार करते लेकिन एक ही बार लिया। और यथाख्यात है ये भी हम दोनों बार करते हैं लेकिन एक ही बार उसकी गिनती की। हाँ, तो अभी इसका एक कॉमन जवाब ये है कि यहाँ पे ऐसा क्यों, तो उसका कारण है पूर्वाचार्यों ने गिनती ऐसे ही की है। हाँ, पूर्व के आचार्य भगवंतों ने इसकी ऐसी ही गिनती की है। तो भी इसका हम लॉजिकली विचार कर सकते हैं, इसका जवाब ढूंढ सकते हैं, एक तर्क लगाते हैं। देखो, पहला वंदना पूर्ण हुआ, दूसरा वंदना शुरू किया, राइट। बीच में से 3 गुप्ती का पालन छोड़ना नहीं है, लेकिन प्रवेश करने के बाद छोड़ देना है, प्रवेश करके रुक जाना है, राइट। निष्क्रमण करके रुक जाना है, शीर्ष नमन करके रुक जाना है, आगे के शब्द बोलना है, संभासम खमणी जो भाई किलामो अपकिलम दानम बहु सुबे न बे दिवस वै कंतो, राइट। लेकिन 3 गुप्ती का पालन करते हुए पहला वंदना पूर्ण करना है, दूसरा वंदना भी करना है, 3 गुप्ती को छोड़ना नहीं है। वैसे ही 3 गुप्ती का पालन पहले भी रखना है और बाद में भी रखना है, तो इसमें विशेष रखना है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं होता। पहले से इच्छामी से लेके और पहले दूसरी बार वंदना शुरू हो जाएगा, वहां से फिर से इच्छामी बन के यहाँ से यहाँ तक ओसी रामी तक, पहली बार पूर्ण किया, दूसरी बार पूर्ण, यहाँ तक हमको 3 गुप्ती का पालन अवश्य करना ही है। ओके, 3 गुप्ती को बीच में से छोड़ना ही है, इसलिए एक ही बार गिनती की है। और एक बात, तो यथाख्यात एक ही बार क्यों?
देखो, जन्म हमेशा एक ही बार होता है, 2 बार जन्म नहीं होता। इसलिए यथाख्यात एक ही बार गिनती की है। पहली बार भी हमको बैठना है और दूसरी बार भी बैठना है। यहाँ तो हमारी यथाख्यात की क्रिया छूट भी जाती है, मतलब हम बालक जैसे बने बैठे और अवश्य आए परिक्रमा भी इच्छा में क्षमा सुनो आगे बोलने के बाद हम खड़े भी होते हैं, यानी यथाख्यात की मुद्रा छूट जाती है। दूसरी वंदना में फिर से करें, लेकिन जन्म तो एक ही बार कहलाता है। 2 बार प्रवेश किया तो 2 बार जन्म। ऐसे तो हम कितनी बार गुरु के अवग्रह में प्रवेश करेंगे, तो कितनी बार जन्म लेंगे? हाँ, जन्म तो एक ही बार होता है गुरु के समक्ष। यहाँ तो सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया की ही बात है, व्यवहार दुनिया की बात नहीं है। व्यवहार में माता के कुक्ष में से भी हमारा जन्म होता है, वो जन्म की यहाँ बात नहीं है। वो जन्म हुआ, पूर्ण हुआ। गुरु भगवान के पास आते हैं तो ये दूसरा जन्म। ऐसे जन्म एक ही बार है, तो यथाख्यात क्रिया भी एक ही बार हमको यहाँ पे बताई है। बोलो, जी ऐसा तर्क से हम ये बिठा सकते हैं, ऐसा विचार कर सकते हैं। बाकी तो कॉमन नियम है कि पूर्वाचार्य ने ऐसे ही गिनती की है। आपको शायद ऐसा भी होगा कि 25 ही क्यों बताए, 30 क्यों नहीं बताए, 50 क्यों नहीं बताए। मोमबत्ती के 50 बोल है तो वांदना के भी 50 बता दो, चलेगा। ऐसा भी, इसमें भी कोई तर्क नहीं है कि पूर्वाचार्य ने ऐसी ही क्रिया बताई है तो ऐसे ही हमको समझना है। तो वो भी प्रश्न बन जाएगा कि 50 ही क्यों बताए, 25 क्यों नहीं बताए। कुछ तो बताना ही पड़ेगा, राइट। और कुछ बोलो। आवश्यक का अर्थ क्या है? क्या? आवश्यक मतलब जरूरी करना है, जरूर 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 करना है। अबे वांदना देने के बाद हम यथाख्यात क्रिया ही नहीं करेंगे, वांदना कैसे दे पाएंगे? हाँ, अहो कायम कायम करेंगे तो वांदना कैसा कहलाएंगे? तो संपासम करेंगे और मस्तक ही नहीं झुकाएंगे तो कैसा संपासम कहलाएगा? है ना। अंदर बाहर करेंगे ही नहीं, है ना, प्रवेश नहीं करेंगे, निष्क्रमण नहीं करेंगे, तो क्रिया ही कैसी हुई? मतलब इससे वांदना पूरा बनेगा ही नहीं। मतलब वांदना करते हुए ये 25 क्रिया तो अवश्य हमको करनी ही पड़ती है, तो ये वांदना पूरा होगा, वांदना की क्रिया पूरी होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। इसलिए ये 25 को आवश्यक कहा गया है, अवश्य करना ही है। अच्छा, तो फिर वो तीसरा आवश्यक मुपत्ति वो सब क्या है गुरुजी? नहीं, मोमबत्ती तो अलग है ना इससे। हाँ, ठीक है मोमबत्ती वो अलग अलग है, वस्त्र परिलेहन वो अलग है। इसके अलावा भी आवश्यक क्रिया तो बहुत सारी होती है। एक गुरु वंदन की आवश्यक क्रिया की बात है, राइट। वांदना सूत्र की आवश्यक की क्रिया की बात है। तो गुरु जी, आपके सूत्र में जो आवश्य बोलते हैं निष्क्रमण के टाइम, तो उसका क्या मीनिंग है इधर? एक मिनट, हाँ फिर से बोलो। आवश्य जो हम पहली वंदना में बोलते हैं ना, निष्क्रमण करते हैं तब। हाँ, अभी तो ऐसा क्यों जी, ऐसा क्यों कि प्रवेश हमने 2 बार किया, निष्क्रमण एक ही बार किया, है ना। एक ही बार मतलब मैंने ये आपको बताया था कि पहला वंदना किया, दूसरा वंदना भी दिया, और दूसरा वंदना देने के बाद हम हमारे गुरु भगवान के पास खड़े होते अवग्रह के अंदर। अभी हमने खमत कामना तो किया, अपानम ओसिरामी भी किया, हमारे आत्मा को ऐसे पापों से रोकता हूँ। तो ऐसी भी बात गुरु भगवान को हमने बताई। बाद में गुरु भगवान को कुछ कहना हो तो वो कह सकते हैं, कहना उनका अधिकार है, कुछ बताना वो उनका अधिकार है, कुछ आलोचना आदि देना उनका अधिकार है। तो गुरु की बात को सुनने के लिए गुरु के अवग्रह में खड़े होना है, जाना नहीं है। जब तक गुरु भगवान हमको कहते नहीं है, जैसे गुरु के आदेश से ही हमने गुरु के अवग्रह में प्रवेश किया है, वैसे अवग्रह से बाहर जाना हो ना तो भी गुरु भगवान की आज्ञा होनी जरूरी है, और वो आज्ञा ऐसे ही दे देते हैं। इसकी गिनती यहाँ कुछ आगे पीछे बताई नहीं है, लेकिन हमको समझ लेनी है। तो गुरु के अवग्रह में हमने प्रवेश किया तो हम वहाँ बैठे हैं। अभी गुरु को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, इसलिए हम गुरु के अवग्रह के अंदर ही खड़े होते हैं। और निष्क्रमण एक ही बार हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, लेकिन अवश्य दूसरी बार हमको करना ही होता है, लेकिन उसकी गिनती यहाँ पे नहीं हुई है। बीच में गुरु को बहुत कुछ कहना होता तो कह सकते हैं, कुछ आदेश आज्ञा आदि देनी हो तो दे सकते हैं। इसलिए प्रवेश 2 बार हुआ है, लेकिन अवश्य क्रिया निष्क्रमण एक ही बार हुआ। अभी ऐसा क्यों?
किसी को ऐसा भी प्रश्न होगा कि निष्क्रमण हम आवश्यक शब्द से ही क्यों करते हैं, ये भी हाँ हमारी, गुरुजी वही प्रश्न था। हाँ मुझे, मैं तो समझ गया है ना। तो इसका कारण है पूर्व की समाचार। गुरु भगवान ने हमको ऐसा ही बताया है। देखो यहाँ पे है ना, तर्क लगा सकते हैं, मैं तार्किक की हम बात अलग करेंगे। पूर्वाचार्य ने ऐसा ही बताया है कि अवश्य ही शब्द से हमको पीछे जाना है। अभी तर्क की बात बताते हैं। खामी में खमा समनो देवस्यम वैक्कमम, दिवस के संबंधी जो कोई अपराध, वैक्कमम व्यतिक्रम, व्यतिक्रम है अपराध, मैंने कोई भी प्रकार व्यतिक्रम यानी अपराध अधिक किया हो, तो हे क्षमा श्रवण साधु में क्षमाता हो। बराबर है, इतनी बात बताई। अभी गुरु को कुछ पूछना नहीं है। यहाँ पे 6 प्रश्न पूर्ण हुए, हमारे भी, हमको भी पूछना है, वो भी पूर्ण हुआ, गुरु को भी कहना है, वो भी पूर्ण हुआ। यहां तक तो 6 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, तो अभी कुछ कहना बाकी नहीं है। तो थोड़ा पीछे हमको अवश्य जाना चाहिए। जैसे कोई सेवक राजा के पास जाए और राजा उसको पास बुलाए, तो वो बहुत नजदीक जा सकता है, लेकिन सिंहासन के बाजू में तो कभी नहीं जा सकता। जैसे आज के कमांडर होते हैं ना, जैसे मोदी के पास, हाँ मोदी के बहुत नजदीक जा सकते, लेकिन बहुत नजदीक जाने की कोशिश करेंगे तो ये सबके लिए ये भयजनक होगा। वैसे ही गुरु के पास जाना होता है, लेकिन गए तो सही, लेकिन हमेशा हम अवग्रह के अंदर खड़े नहीं रह सकते, तो हमको थोड़ा बाहर भी आना चाहिए। और दूसरी बार प्रवेश भी करना है दूसरे वांदड़ा में, इसलिए पहली बार हमको यहाँ पे प्रवेश करने के बाद निष्क्रमण करना जरूरी होता है। तो अवश्य ही शब्द से ही हम करते हैं, ये पूर्व की समाचार है। और यहाँ पे हमारे 6 प्रश्न ऐसे भी पूर्ण हुए। कुछ पूछना हो, गुरु भगवान को कुछ कहना हो इस 6 प्रश्न के बारे में, क्योंकि 6 प्रश्न हमने पूछे थे, गुरु भगवान 6 इसका जवाब देंगे, तो यहाँ पे क्रिया पूर्ण हुई है, इसलिए हम थोड़ा पीछे हटते हैं। गुरुजी हम मंदिर से बाहर आते हमेशा, हैं, हाँ हमेशा गुरु भगवान के बहुत नजदीक बैठना हमको अधिकारी, हम उसके अधिकारी ने, हम उसके ऐसे करें ना, तो हम गुरु भगवान की आराधना कर रहे हैं। गुरु भगवान की आराधना 33 प्रकार की आराधना में एक बात आती है ना, 3-3 के जोड़े में पहले ही बात आती है कि गुरु के पास बैठना, है ना, गुरु के पास बैठना, गुरु के पास खड़े होना, या गुरु के साथ चलना, चलने की, बैठने की और खड़े रहने की 3 आराधना है। मतलब इससे गुरु की आराधना होने की पूरी संभावना होती है। हम ऐसा कुछ बोले तो थूक उड़ जाए, बनता है, ऐसा हो सकता है, तो गुरु की आराधना हो जाए। गुरु के कोई भी उपकरण आदि से हमारे पैर आदि लग जाए, तो बिना पूछे गुरु के कोई भी वस्त्र आदि के ऊपर हम गुरु की आज्ञा बिना छू भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, ये अविवेक है, अविनय है गुरु का। इसलिए बहुत नजदीक भी होना अच्छी बात नहीं है, इससे गुरु की आस्था होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा दूर होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे एक निष्क्रमण हो रहा है, और अवश्य शब्द से ही क्यों, पूर्व समाचारी है। और यहाँ पे मैंने बताया, तर्क क्या बताया, 6 प्रश्न पूर्ण हुए हैं, तो पीछे हम जा सकते हैं। बोलो। गुरुजी हम मंदिर से भी बाहर तब अवश्य बोलते हैं, उपाश्रय से भी आते तो अवश्य बोलते हैं। अभी इधर भी जब हम निष्क्रमण बाहर आ रहे हैं तो हम अवश्य, तो उस वर्ड का मीनिंग क्या है एग्जैक्ट? अवश्य यानी मैं आवश्यक क्रिया ही करूंगा, जो मुझे करना है ना वही करूंगा, दूसरा कोई नहीं करूंगा। तो मतलब हम मंदिर से भी जब बाहर आ रहे हैं तो वो अवश्य का मतलब है अभी यहाँ से बाहर जा रहा हूँ फिर भी आवश्यक क्रिया ही करूंगा। हाँ, आवश्यक क्रिया ही करूंगा। व्यवहार में बोले तो अलग मतलब है उसका, व्यवहार में बोले तो, है ना, संसार में तो हम आवश्यक क्रिया ही नहीं करते। आवश्यक करना तो जो सब साइड में होता है, जो नहीं करना है वो भी कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो व्यवहार की बात नहीं करता, लेकिन हम जैसे पोषक में ना, तो उसमें हम अवश्य शब्द बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ मैं देराश्रम में से बाहर निकला हूँ, उपाश्रम में से बाहर निकला, तो अभी बाहर जो आवश्यक क्रिया ही ना वही मैं करूंगा, बाकी के सबका त्याग। तो इससे हमारी मन की एकाग्रता बढ़ती है। नहीं, मैंने अभी अवश्य ये शब्द बोला है, आवश्यक क्रिया ही करनी है, दूसरा कुछ नहीं करना है। इससे हमारा मन और हमारा चारित्र गुण की रक्षा होती है। इसलिए हमको ऐसे शब्द बोलने चाहिए, और इसके उपयोग में हमको हमेशा रहना भी चाहिए। हाँ गुरुजी। सर अवश्य है यानी आवश्यक क्रिया ही करूंगा। जैसे उपाश्रय में से बाहर निकला या फिर देराश्रम में से बाहर निकला, तो जब तक मैं हमारे पौषधशाला में नहीं जाऊंगा, क्या उपाश्रय में नहीं जाऊंगा,
तब तक आवश्यक क्रिया ही वही मैं करूंगा। जैसे किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, औसत के बारे में कुछ प्रश्न पूछा, तो वही मैं बात करूंगा। इसके अलावा कुछ काम आदि नहीं करूंगा, किसी को कुछ कहूंगा नहीं, भाई यहाँ पे झाड़ू मारना बाकी है कर लो, हाँ कचरा निकालना बाकी है कर लो, ये कुछ सब कुछ नहीं कर सकते। सोचना भी मना है, इसलिए अवश्य शब्द बोलना जरूर होता है। गुरु भगवान भी उपासना में से बाहर निकलते तो बोलते हैं, और उपासना में से सब अंदर आते हैं तो ऋषि शब्द बोलते हैं। निश्चित इसका मतलब क्या, हाँ जो अभी बाहर के आवश्यक थे ये सब का त्याग, अभी उपासना के अंदर जो उनको विधि करनी वही मैं करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा, ये सबका त्याग। ये उपयोग धर्म बढ़े ना, इसलिए दोनों शब्द का उपयोग बहुत जरूरी है, करना भी चाहिए और बोलने के बाद उसमें उपयोग में भी हमको रहना चाहिए। तो देरासर से बाहर निकलते तो ये समझना कि लेकिन मैंने अभी बताया ना कि हम दररोज औसत में बोल सकते हैं, हाँ रोज, लेकिन दररोज बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो एक असत्य वचन का पाप लगेगा हमको। हाँ हाँ असत्य वचन का पाप लगेगा, हाँ कि व्यवहार में बोलेंगे करोगे तो बात बहुत अलग है। हाँ कुछ ऐसे शुद्ध श्रावक भी होते हैं, है ना, कुछ ऐसे शुद्ध श्रावक भी होते हैं, फोन पर बात नहीं करते, कोई हिंसक वस्तु हो उसका उपयोग नहीं करते, उससे दूर रहते हैं, काम का ही बोलते हैं, बाकी मौन रहते हैं। ऐसे भी शुद्ध श्रावक होते हैं व्यवहार में, उनको बोलना चाहिए और वो बोलते भी और करते भी है। लेकिन हमारे जैसे दररोज के रूटीन की क्रिया करते हैं तो उसमें अवश्य ये शब्द बोलने की कोई जरूर नहीं है, लेकिन बोले ना तो हमको रहना भी चाहिए, जरूर रहना चाहिए। लेकिन पौषध आदि में तो हमको बोलना ही है और करना ही है, वो तो भूल ही जाओ, है ना। लेकिन व्यवहार में असत्य भाषण का हमको यहाँ पे पाप लगेगा, जो हम बोलेंगे नहीं करेंगे तो मंदिर से बाहर आते टाइम नहीं बोलना है ऐसा? दररोज की रूटीन की क्रिया में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर से बाहर आए तो भी नहीं? हाँ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ना। तो मैं अभी बोला कि असत्य भाषण का पाप लगेगा, तो अवश्य ये शब्द बोलेंगे तो मोबाइल 4 बार खोलेंगे और देखेंगे, अभी अवश्य बहुत अवश्य है, देखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो भाई अभी आवश्यक बोला, अवश्य ये शब्द बोला और इसका उपयोग नहीं, पालन नहीं किया, असत्य भाषण का पाप लगेगा, इसलिए नहीं बोलना अच्छा है। हाँ लेकिन उपयोग रखना चाहिए कि मुझे करना तो यही है जो बहुत जरूरी है, और शुद्ध श्रावक करते भी है। हाँ सर, लेकिन औषध आदि में तो अवश्य बोलना पड़ता है। हाँ ये तो नियम ही है। जी हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये सूत्र में हमें किस शब्द में हमें अवग्रह के अंदर आना है और किस शब्द कौन सी लाइन में हमें अवग्रह से बाहर जाना है? हाँ गुरुजी। बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरुजी। अवग्रह में प्रवेश हमको करना है ये निसी ही शब्द बोल के, निसी ही मैंने बताया था, निसी ही हम बोलते हैं ना, जी तो देरासर में प्रवेश करते समय बोलते हैं, उपाश्रय में प्रवेश करते समय बोलते हैं, बराबर, उपाश्रय में प्रवेश करते समय भी बोलते हैं, और गुरु के अवग्रह में जाते समय भी, हाँ गुरु के अवग्रह में जाते समय भी हम यहाँ पे निसी ही शब्द बोलते हैं। हाँ तो निसी ही शब्द बोल के ही गुरु के अवग्रह में प्रवेश करना है। पहले हमने यहाँ पे अनुज्ञा मांगी है, अनुजाना हम युगहम, हे गुरु भगवान मुझे अनुज्ञा प्रदान करें। गुरु कहेंगे अनुजानामि, हमको निसी ही शब्द बोल के गुरु के अवग्रह में प्रवेश करना है। जी, फिर अवग्रह से बाहर किस शब्द में आना है सर? अवश्य आए, अवश्य आए, राइट। जी यहाँ पे भी ऐसा मीनिंग निकलता है, यहाँ पे भी ऐसा मीनिंग निकलता है। देखो मैं अवग्रह के बाहर निकला हूँ, जैसे हम देरासर में से बाहर निकलते हैं तो अवश्य क्रियाएं करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा मीनिंग निकलता है। अभी भी गुरु वंदन की विधि चालू है, तो चालू विधि में जो आवश्यक करने की जो क्रिया है ना वही मैं करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा, राइट। जी तो मतलब तो फिर दो वांदना में हमारे मतलब हमें 2 बार अवग्रह में जाना है और 2 बार अवग्रह में बाहर आना है, ऐसा हुआ भले, लेकिन हाँ 2 बार हम अवग्रह के अंदर जाएंगे, निसी ही 2 बार शब्द, और निकलेंगे एक ही बार, निकलेंगे एक ही बार। इसलिए तो दूसरी बार हम अवश्य, क्योंकि यहाँ पे अवश्य शब्द निष्क्रमण के अर्थ में ही है, निष्क्रमण के अर्थ में ही है, तो हमको निष्क्रमण तो करना नहीं है, तो अवश्य ही बोलना नहीं है, डायरेक्ट परिक्रमा में निंदा, परिक्रमा में क्षमा समानम।
तो फिर सब तब तब जब हम दूसरा वांदना बोलेंगे तो फिर सर हम अवग्रह के अंदर ही रह गए, तो फिर हाँ, ऐसा अवग्रह के अंदर रहेंगे। इसका भी मैंने कारण बताया, अवग्रह के अंदर हमको क्यों रहना है। अभी गुरु को कुछ कहना हो, गुरु को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, इसलिए गुरु के अवग्रह में बैठना है, राइट। जी ओके सर, धन्यवाद। अभी गुरु को तो कुछ नहीं कहना हो तो फिर निकल जाना है बाहर, है ना। आर्य हो जाए के बाद निकलना है ना। हाँ, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ओके, चलो बस आज इतना ही मंदिर में स्वाध्याय। मंदिर में निष्क्रमण और आवश्यक नहीं बोलने पर अगर हम निसी ही बोलकर अंदर जा रहे हैं और आधे समय कुछ नहीं बोले तो फिर तो हम पूरे बंधन में रह ही गए ना। वापस हम आवश्यक आए ही नहीं तो फिर रह ही गए ना। हाँ, तो अच्छी बात है, बोलना अच्छी बात है। हाँ, लेकिन बोलने के बाद कुछ नहीं करना तो उससे थोड़ी खराब बात है। तो हमको इसका पालन भी करना चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं बोलो, नहीं बोलो, बोलो बोलो तो पालन करो, नहीं तो कुछ मत करो। लेकिन नहीं बोला ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, राइट। नहीं फिर बोला ऐसा निसी नहीं बोलूंगा, कुछ मत नहीं करो। बोलना है। अगर हम मंदिर में भी पालन थोड़ा बहुत नहीं कर पा रहे तो मंदिर में निसी तो बोलना ही है, नहीं नियम निश्चय कंपलसरी बोलना ही पड़ता है हमको। निसी शब्द बोल के, यानी संसार की सभी बातों को छोड़ के ही हमको आगे अंदर बढ़ना है। और फिर उससे निकलेंगे ही नहीं तो फिर जिंदगी भर वो मतलब पूरे दिन हमारे साथ ही रहेगी, संसार की बातें ना करे। संसार में तो आ रहे हैं हम लोग वापस। लेकिन यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं निकलता। देखो, हम चालू हाँ, रूटीन क्रिया में होते हैं ना, तो ऐसा मतलब नहीं निकलता इसका। और रूटीन जीवन में ये दोनों शब्द का उपयोग अलग अलग स्थान में है, राइट। निसी ही और अवश्य ही। तो निसी ही हमको इसलिए बोलना है क्योंकि संसार का त्याग करना है, राइट। अभी बाद में संसार में आए और संसार में भी आवश्यक की क्रिया करनी है, लेकिन हम करते क्या नहीं, हाँ के नहीं बोलो करते, ऐसा होता है। संसार में आने के बाद जो हमको करना चाहिए वही हम करेंगे, हाँ, और जो करने लायक है वही हम करेंगे, ऐसा बनता है हाँ या ना। नहीं बनता है, इसलिए चुप रहना अच्छी बात है। हाँ, चुप रहना है अच्छी बात है। तो यानी कि निस्सी भी नहीं बोलना और आवश्यक भी निसी नहीं तो बोलना बोलना है, ही है, बस मैंने पहले ही कहा, मैंने निसी तो बोलना ही है, भूल ही जाओ, नहीं बोलना है ऐसा भूल ही जाओ, बोलना ही है, नियम फिक्स। निसी आवश्यक त्रिक नहीं बताई बोलेंगे है। तो चलेगा। हाँ, वो तो करना ही आवश्यक है। नहीं बोलेंगे तो भूल जाते तो हाँ, चलेगा। चलो ठीक है, चलो बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः।